नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओपिनियन पोल्स के बारे में, किस तरह से मतगणना जो होती है, उसकी काउंटिंग किस तरह से होती है। आपने देखा होगा कि 4 जून को जो है अपनी काउंटिंग ओपन हुई और जिस तरह से रिज़ल्ट आउट हुए आप सबको मालूम पड़ा। लेकिन आज हम बात करेंगे किस तरह से मतगणना की काउंटिंग होती है और उसमें नोडल एजेंसी का किस तरह से काम करती है और कौन जो है अथॉरिटी ऑफिसर्स होते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी एक कंस्टिट्यूएंसी की बात करते हैं, तो कोई कंस्टिट्यूएंसी में जो जिला मजिस्ट्रेट होता है वो आपका रिटर्निंग ऑफिसर्स के तौर पर डिसाइड किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसकी जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर होता है उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी होती है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक चुनाव कराना और चुनाव की मतगणना कराना, दोनों ही काम उसकी जिम्मेदारी होती है। अपनी पूरी जिम्मेदारी को परस्पर निभाने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर हो, अगर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से ज़्यादा दो कॉन्स्टिट्यूशन की उसके अंडर में आती है, तो वहाँ पर असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को चुना जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि जो रिटर्निंग ऑफिसर को कुछ अधिकारी पद के साथ दिए जाते हैं ताकि वो अपना इलेक्शन को अच्छे से कंडक्ट करा सके। जैसे कि आपका एक मतगणना हॉल में अगर हम बात करें, तो एक मतगणना हॉल में आपका एडवाइज़र होता है, एडवाइज़र ऑफिसर होता है, एक काउंटिंग एडवाइज़र ऑफिसर होता है, काउंटिंग स्टाफ्स होता है, काउंटिंग हेल्पर होते हैं। ये सारे के सारे जो अधिकारी होते हैं, वो इलेक्शन कमीशन के एक सॉफ्टवेयर के रैंडम चूज़ के द्वारा चुने जाते हैं, जो कि किसी को नहीं पता होता है और वो इलेक्शन कमीशन उनको डिसाइड करता है किसको कौन-सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन-सा अधिकारी चुना जाएगा। लेकिन जो नोडल एजेंसी होती है, जो नोडल अधिकारी होता है, वो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, जिसे हम जिला मजिस्ट्रेट कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि एक सपोज़ कीजिए एक मतगणना हॉल है। एक मतगणना हॉल के अंदर कितनी टेबल्स होती हैं? बेसिकली मतगणना हॉल्स के अंदर 14 टेबल्स होती हैं, जिसमें एक टेबल होती है वो रिटर्निंग ऑफिसर जो आपकी जिला मजिस्ट्रेट होता है उसकी होती है और बाकी की सारी अपने-अपने काउंटर्स होते हैं। ओके? क ओपिनियन काउंटर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो बेसिकली किस तरह से मतगणना होती है। आपने देखा होगा कि ईवीएम जो होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम जो होती है, उसमें 3 यूनिट्स होती हैं। एक होता है आपका काउंटिंग यूनिट, एक होता है आपका बटन यूनिट और एक होता है आपका एक काउंटिंग यूनिट। 1 मिनट रुकिए। और तीसरा आपका होता है वॉलेट यूनिट। बेसिकली जब हम मतगणना की जाती है, तो मतगणना जो होती है वो काउंटिंग यूनिट के द्वारा की जाती है, क्योंकि जब जब भी आप ईवीएम में अपना बटन दबाते हैं किसी भी ओपिनियन के अकॉर्डिंग दबाते हैं, तो जो उसमें एक स्लिप जो होती है वो काउंटिंग यूनिट की तरह काम करती है और उसका काउंटिंग यूनिट जो होता है वो आपके माना जाता है। अब जब काउंटिंग यूनिट होती है तो उस तरह से जो है काउंटिंग की जाती है बेसिकली। अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि सबसे पहले जब ओपिनियन पोल्स खोले जाते हैं तो किस तरह से काउंटिंग होती है। तो आपने देखा होगा कि पोस्टल काउंटिंग सबसे पहले होती है। पोस्टल काउंटिंग सबसे पहले होने का पोस्टल वोट या पोस्टल काउंटिंग जो होती है वो कैसे होती है कि जो सर्विस क्लास लोग हैं जो सर्विस करते हैं, अलग-अलग सिटीज़ में सर्विस करते हैं और उनके जो आधार कार्ड हैं या उनका वोटर आईडी कार्ड उनके क्षेत्र में नहीं है, तो उनको पोस्टल वोटिंग जो है काउंटिंग पोस्टल वोटिंग की सुविधा दी जाती है। वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपका जो है सीनियर सिटीज़न आ सकते हैं, कोई क्रिटिकली डैमेज जो पर्सन्स होते हैं वो आ सकते हैं, आपका फिजिकली जो इनएबिलेबल पर्सन्स होते हैं वो आ सकते हैं उसके अंदर। और दूसरी वो होती है आपकी ईवीएम के द्वारा काउंटिंग या ईवीएम के द्वारा वोटिंग। जब भी ओपिनियन पोल्स स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो पोस्टल जो बैलेट होते हैं उसको खोला जाता है और 30 मिनट के उसके पोस्टल बैलेट के खोलने के 30 मिनट के बाद जो होता है वो आपका ईवीएम काउंटिंग स्टार्ट होती है। ईवीएम काउंटिंग जब स्टार्ट हो जाती है तो उसमें एक मतगणना हॉल में बेसिकली जो होता है आपका आपका आरओ जिसे रिटर्निंग ऑफिसर, आपका स्टाफ, सुपरवाइजर, स्टाफ, हेल्पर और आपके साथ ही साथ जो होता है एक चुनाव जो 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 कैंडिडेट होता है जिसने अप्लाई किया है, जो खड़ा हुआ है वो, और दूसरा उसका एजेंट। ये दो ये लोग उपस्थित होते हैं और साथ ही साथ जो होता है पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं। उस पब्लिक ऑफिसर में पुलिस ऑफिसर्स नहीं आते हैं और मंत्री नहीं आते हैं। बाकी पब्लिक ऑफिसर जो होता है वो एक गेज़ेटेड ऑफिसर होते हैं और जिस तरह से सुपरवाइज़र होता है वो भी एक गेज़ेटेड ऑफिसर होता है। ठीक है दोस्तों? अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 क्या कहता है। इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 ये कहता है, रूल 51 के तहत कि जो अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके उस वो ये डिसाइड करेगी कि नोडल एजेंसी में या नोडल कंस्टिट्यूएंसी में कौन रिटर्निंग ऑफिसर कौन है, उसको पूरी पावर देना। दूसरा उसका जो एक स्टाफ होता है जिसको वो उस स्टाफ में उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो मतगणना जो हॉल होता है उसके अंदर वो मोबाइल ले सकता है। अदरवाइज़ और किसी भी ऑफ़िसर्स के पास ये परमिशन नहीं होती है कि वो मतगणना हॉल या मतगणना काउंटिंग हॉल के अंदर जो है मोबाइल ले जा सके। ओके दोस्तों?
और इस तरह से ये सब चीज़ें होती हैं। वो मुझे उम्मीद है कि आपको वो चीज़ें समझ में आई होंगी और एक मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर मैं आपको ये सारी वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और एक जनरल नॉलेज के तौर पर मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ और बहुत-बहुत उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही होंगी। जय हिंद, जय भारत और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।